हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिम विद्या। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और किस तरह से आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये हेल्प करेगी। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग करने के क्या वो तरीके हैं, उन टॉप 5 तरीकों को आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले टाइम में जो अगर आपको बायर फाइंड करना है या फिर अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जाते थे, बट आज के टाइम में 90% जो मेथड्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे बेस हैं। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो कर सके और अपनी जो कॉस्टिंग है उसको भी सेव कर सके। तो फ्रेंड चलिए चलते आगे और जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपको बायर फाइंड करना हो या फिर अपने ब्रांड को बिल्ड करना हो, अपनी इंफॉर्मेशन बायर तक पहुंचानी हो या फिर अपने जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है बायर को देनी हो। सभी जगह डिजिटल मार्केटिंग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जरूर पता होना चाहिए कि किन मेथड्स के थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने लिए बायर फाइंड कर सकते हैं, अपने ब्रांड की जो इमेज है उसे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो अपनी डिटेल है, प्रोडक्ट की डिटेल है या फिर अपनी कंपनी की जो डिटेल है वो अपने प्रोस्पेक्टिव जो बायर हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। बिकॉज अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं आता तो आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इनफैक्ट आपको लीड्स ही नहीं मिलेंगी, बायर ही नहीं मिलेंगे। बिकॉज आज के टाइम में 90% जो मेथड्स हैं वो डिजिटली शिफ्ट हो चुके हैं। जो तरीके हैं बिजनेस के अंदर काम करने वो मैक्सिममली डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करनी है, क्या मेथड्स को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा टॉप 5 टिप्स। इन टिप्स को फॉलो करके, इन मेथड्स को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। तो फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे पहला मेथड है वो है वर्चुअल प्रेजेंस। देखिए, जब आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस रजिस्टर्ड करते हैं तो आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्टर्ड कीजिए। आप अपनी वर्चुअल जो एक अवेलेबिलिटी है उसे क्रिएट कीजिए। जस्ट इमेजिन, अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए एक शोरूम खोलते हैं, एक ऑफिस भी खोलते हैं। उसी तरह से जो डिजिटल वर्ल्ड है वहां पर भी आपको अपनी कंपनी की प्रेजेंस रखनी है, अपनी जो वर्चुअल प्रेजेंस है वो वहां पर रखनी है। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 2 चीजें करनी है। आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है और ये जो वेबसाइट आप बनाएंगे प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। यहां पर आप कॉस्टिंग में जो कटौती है वो ना करें। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं जिसका डिजाइन प्रॉपर हो, जिसपे कंटेंट काफी एप्रोप्रिएट हो, जिसपे कॉल टू एक्शन हो। बिकॉज जो आपका फॉरेन बायर है सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है। अगर आपकी वेबसाइट में उसे कंटेंट नहीं मिल रहा या फिर जो उसकी प्रोटेक्शन है, बायर की जो प्रोटेक्शन है वो लेना चाहता है वो उसे नहीं मिलती है, तो वो आपकी वेबसाइट से बाउंस हो जाएगा और वो लीड्स आपके हाथ से जा सकती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप मोबाइल ऐप बनवा सकते हैं कि जो बायर की कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप तक पहुंचा सकता है। उसके अलावा जो आपकी कंपनी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है उसे आप मोबाइल ऐप के जरिए भी भेज सकते हैं। तो देखिए, वर्चुअल प्रेजेंस में सबसे पहले आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट के बाद आपको अपना एक मोबाइल ऐप बनाना है। उसके अलावा ये जो वेबसाइट आप बनवाएंगे इसको प्रोफेशनली बनवाइए। आप अपने आप इस वेबसाइट को ना बनाएं तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये वेबसाइट प्रोफेशनली दिखनी चाहिए। उस पर जो कंटेंट है वो भी एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, कॉपी ना हो। उसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है लगनी चाहिए कि आप एक एक्सपोर्टर हैं और काफी अच्छे लेवल पे काम करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जो आपकी वेबसाइट है उस पर मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश में सिर्फ आप इंग्लिश में यहाँ पर कंटेंट रखेंगे या फिर हिंदी में रखेंगे तो हो सकता है जो आपका फॉरेन बायर है पता नहीं किस कंट्री से आपके पास इंक्वायरी जाए। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन होते हैं आज के टाइम में वेबसाइट पे, जिस पर आप मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन रख सकते हैं, जिससे बायर को जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट है उसे रीड करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सेकंड मेथड है उसमें आपको जो अपना बिजनेस है उसे जो डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं उस पर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो बायर है वो अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए गूगल पे जाके सर्च करता है। तो जब वो सर्च करता है तो काफी रिकमेंडेशन जो उसे मिलती हैं वो B2B साइट्स और जो बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं वहां से मिलती हैं। तो उन बिजनेस डायरेक्टरी पे आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है, आपको अपना प्रोफाइल रजिस्टर करना है, जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी काफी बढ़ जाती है। और जरूरी नहीं है इन बिजनेस डायरेक्टरी में आप पेड वर्जन ही लें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। काफी येलो पेजेस पेड डायरेक्टरीज ऐसी हैं जिन पे आप रजिस्टर्ड करके अपने बिजनेस प्रोफाइल को की जो विजिबिलिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। तो
आप डेफिनेटली जो अपने बिजनेस के लिए जो आपकी वेबसाइट बनी है या फिर जो आपका बिजनेस ईमेल है उसके थ्रू आप इन जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, येलो पेजेस हैं, इन पर रजिस्टर करके अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल के तौर पर बात की जाए तो आप अलीबाबा पर रजिस्टर कर सकते हैं, eWordTrade.com पर रजिस्टर कर सकते हैं, goforwordbusiness.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कुछ फ्री और पेड B2B साइट्स हैं या फिर बिजनेस डायरेक्टरीज हैं जिन पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर बायर फाइंडिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है और आपकी विजिबिलिटी भी यहाँ पर काफी बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, अगर थर्ड मेथड की बात की जाए तो देखिए आपकी सिर्फ वेबसाइट बनाने ही काफ़ी नहीं है, उसकी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कराइए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराइए। जब भी कोई बार गूगल पे अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को सर्च करेगा तो आपकी जो वेबसाइट है उसे नंबर 1 पेज पर शो होनी चाहिए। सबसे पहली जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर उसे शो होनी चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप भी जनरली देखते हैं जो नॉर्मली बायर्स होते हैं वो पेज नंबर 2 पर नहीं जाते हैं, पेज नंबर 1 पर जितनी भी वेबसाइट्स आते हैं उन्हीं पर अपनी इंक्वायरी को पोस्ट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को डालते हैं। तो एसईओ कराना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एसईओ कराने के लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड पता होना चाहिए, किस कीवर्ड पे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। और जो आपके आईटी टीम है जो या फिर जो आईटी कंसल्टेंट से आप काम कर रहे हैं उनको आप गाइड करें कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए किन किन कीवर्ड्स पे उसे काम करना है, ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो पेज नंबर 1 पर आए और जो बायर है वो आपको डायरेक्टली इंक्वायरी कर सके। फ्रेंड्स, आप अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर लाने के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग में आप गूगल एडवर्ड के थ्रू जो अपनी वेबसाइट है उसका एड रन करा सकते हैं, जिसमें जब बायर कोई भी कीवर्ड टाइप करता है गूगल पे तो जो आपकी वेबसाइट है उसे नंबर 1 पोजीशन पे दिखती है, नंबर 1 पेज पे दिखती है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके जरिए अगर अभी तक आपकी एसईओ का जो रिजल्ट है आपको नहीं मिल पाया तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे बायर डायरेक्टली आपको लीड प्रोवाइड करा सके। उसके अलावा फ्रेंड, अगर मेथड नंबर 5 की बात की जाए तो ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। देखिए, ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, बायर आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो जरूरी नहीं है वो एक बार आप डिटेल उसे सेंड कर देंगे वो आपको एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर दे देगा। उसको आपको नर्चर करना पड़ता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ईमेल मार्केटिंग उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने जो बायर्स हैं उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं। बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है उससे ज़्यादा ईमेल कम्युनिकेशन चलती है और वो काफ़ी ऑथेंटिक भी होती है। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो आप अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है वो अपने बायर्स तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए जो एक मार्केटिंग कैंपेन है पूरी लॉन्च कर सकते हैं। तो ईमेल की हेल्प से आप अपने लिए बायर फाइंड कर सकते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बायर तक पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए काफ़ी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक जो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के ईमेल्स है वो एक साथ भेज सकते हैं। आपको एक एक ईमेल को फॉर्म करना नहीं पड़ेगा और उसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे अपने बायर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। आप समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं या फिर बायर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो अपनी जो एक वर्चुअल प्रेजेंस है वो बनानी है, जिसमें आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और अपने लिए ऐप बनवाना है। उसके बाद उस वेबसाइट और उस ऐप की आपको एसईओ कराना है, ताकि जो ये जो आपकी वेबसाइट है पेज नंबर 1 पे आए। और अगर आप एसईओ नहीं करा पा रहे हैं, एसईओ से अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग होती है उसके थ्रू भी अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन अपने बायर तक पहुंचाने के लिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी जो बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई भी क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं हमसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैं नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।